चलिए, हमने नंबर सिस्टम बताया था, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की नंबर सिस्टम की? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। कह रही हूँ नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व की आप लोगों ने? सॉल्व करके देखी? मैम वो जो अपने पिछली क्लास में दी थी, करी तो थी मैम, कुछ कुछ हुई थी। हाँ बेटा, हाँ मैम, कुछ कुछ तो हुई थी। किसी में डाउट हो तो पूछ लो। किसी प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना स्क्रीन? मैम ये सेकंड वाली डॉट वाली जो है ना मैम, ये वाली बता दीजिए। सेकंड वाली और कौन सी बेटा? और मैम ये सबसे लास्ट वाली जो है 110 1101 डॉट वाली। आपको ठीक है बताती हूँ। देखो, सेकंड वाली प्रॉब्लम ये देखिए यहाँ पे लिखी है। सेकंड वाली प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, आपका जो नंबर दे रखा है ये हेक्साडेसिमल में है। आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये तो बहुत इजी है। आप देखिए, आपको हमने बताया था हेक्साडेसिमल में 9 तक जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। देन उसके बाद में ए को हम 10 लेते हैं, 11 हम लेते हैं, बी को, सी को हम 12 लेते हैं, 13 लेते हैं हम बी को, ई को हम लेते हैं 14 एंड 15 लेते हैं एफ को। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, इनटू कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है। जो आगे वाली होती है आपको बताया था कि इंटीजर वैल्यू होती है, और जो उसके बाद जो पीछे वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होती है वो आपकी डेसिमल होती है। तो ये जो वैल्यूज होंगी इंटीजर की, उसको हम देखिए पहले हम डिग्रीज की अलॉट कर देंगे, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले फ्रैक्शन के पहले वाला जो पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, f इंटू 16 raised to the power 2 प्लस 9 इंटू 16 raised to the power 1 प्लस a इंटू 16 raised to the power 0। अब फ्रैक्शन की बाद वाली वैल्यू कैसे, b, ये माइनस में होगी ना क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। तो b यस इंटू मैम। 16 raised to the power -1 प्लस c इंटू 16 - 2। ठीक है, अब बेटा देखिए f को हमने अभी आपको बताया, f को हम 15 लेते हैं ना, तो यहाँ पे 15 इंटू 16 raised to the power 2 हो जाएगा, और a की जगह पे हमारा 10 हो जाएगा, है ना। b की जगह 11 हो जाएगा एंड c की जगह 12 हो जाएगा। ये अभी अभी आपको हमने बताया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको लास्ट वाली प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही थी, लास्ट वाली तो बहुत ईजी है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको क्या करना है, एक ये हमें बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हम कैसे करेंगे, हम इसको 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, ये 0 1 0 1 1। ठीक है, 1011 को हमने क्या लिया है, ये 4 का एक हमने फोर डिजिट्स को अलग करे ना, तो 4 का एक हमने क्या लिया, एक डिजिट ले लिए। ठीक है, 4 को। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स कैसे 1011 एक साथ आ गए। फिर इसको डिवाइड कर दिया है 4 4 पार्ट, 4 4 के पेयर में। तो ये क्या हो जाएगा 1101। पहला वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हम लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा 4 का एक स्लॉट बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0101। ठीक है, तो ये 0101 हमारा क्या है, ये 1 है। 1101 क्या है हमारा, 13 है। और 1011 ये हमारा क्या है, 11। आपको हमने ये भी बताया था, इसको और इजी करने का तरीका कि हम 84 जो होता है 8421। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम पहले इंटीजर वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 8421। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर काउंट करो कि कैसे वैल्यू निकली, मैं वो बता रही हूँ। इसको जैसे 8 हो गया, 8 4 की जगह 0 है तो 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 8 प्लस 2 प्लस 1। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 11 हो गया। तो यहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया। अब ये देखिए 1101। अब क्या है, फिर से हम ऊपर लिखेंगे 8421। 8421 को हम अगर काउंट करेंगे तो 8 की जगह पे 1 है, तो 8 प्लस 4, 2 की जगह 0 है तो उसको हम 2 नहीं लेंगे, प्लस 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। तो नीचे हमने 13 लिख दिया है। अब 0101 इसको हम क्या कर रहे हैं,
इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए 840421 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 8 की जगह 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 4 प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा ये क्या होगा, 5D.D। क्लियर गौतम, यहाँ तक क्लियर? ठीक है प्रॉब्लम, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ मैंने आपको ये वो भी भेज देंगे, पीपीटीज भी भेज देंगे। आप कुछ दिन एब्सेंट थे, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट भी बताया था, तो ये आप देख लीजिएगा, हम आपको प्रेजेंटेशन भी भेज देंगे, ठीक है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। अब हम पहले हमें पता होना चाहिए कि कोड्स होता क्या है, ठीक है? तो कोड्स क्या होते हैं? कोड्स ही तो जो हमारे कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, कैरेक्टर का कोड, नंबर का कोड हमारे मशीनरी लैंग्वेज में 0 और 1 या बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देता है, और वही चीज हम क्या करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोड्स कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स बहुत तरीके के होते हैं, कॉमनली हमारे क्या होती है, ASCII या EBCDIC या यूनिकोड, ये सारे जो होते हैं ये हमारे मोस्ट कॉमनली अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक कोड आर समटाइम्स कॉल्ड द कैरेक्टर कोड ड्यू टू देयर सर्टेन प्रॉपर्टीज। हम इसको समटाइम्स क्या कहते हैं, कैरेक्टर कोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, या मैथमेटिकली सिंबल्स हो गए, या पंचेस हो गए, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? बाइनरी कोड में। क्योंकि हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है या हम जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, मतलब कोडिंग के लिए या किसी के लिए भी, या डाटा के लिए, तो वहाँ पे जो हमारा जो अल्फाबेट और या नंबर और या मैथमेटिकल सिंबल जो भी होता है वो रिप्रेजेंट होता है बाइनरी कोड्स में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अल्फा न्यूमेरिक कोड आर समटाइम्स कॉल्ड एज कैरेक्टर कोड। इनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कोड्स भी कहते हैं, ड्यू टू देयर सर्टेन प्रॉपर्टी। नाउ these codes are basically बाइनरी कोड्स। ये क्या होते हैं, बेसिकली बाइनरी कोड्स होते हैं। हमें ये पता है ना, पता है कि नहीं? कंप्यूटर जो है वो हमारी मशीनरी लैंग्वेज को भी फीड करता है ना बेटा, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो अल्फाबेट हो गया या चाहे नंबर हो गया या सिंबल हो गया, उसको सिंपली किसके बाइनरी नंबर्स पे, बाइनरी कोड्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये क्या है, when we write the alphanumeric data including the data letters of the alphabet, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको पता होगा जब हम कंप्यूटर, मान लीजिए कंप्यूटर है, उसमें हमें टाइप करना है, तो हम जो टाइप करते हैं वो क्या करते हैं, या तो हम अल्फाबेट टाइप करेंगे, या तो हम नंबर टाइप करेंगे, या तो हम मैथमेटिकली कोई सिंबल टाइप करेंगे, ठीक है, या कोई मार्क्स टाइप करेंगे, है ना? तो ये हमें पता है क्योंकि हम इनको तो हम पढ़ सकते हैं। अब क्या है, ये तो हम टाइप करते हैं, पर जो हमारा जो कंप्यूटर होता है उन्हीं नंबर को, अल्फाबेट को या मैथमेटिकली सिंबल्स को ये क्या करता है, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वी हैव राइट द अल्फान्यूमेरिक डाटा इंक्लूडिंग द डाटा द लेटर ऑफ अल्फाबेट नंबर्स और द मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है, by this the code which is easily understandable and can be proceeded by the computer, ठीक है? जो कि किससे, कंप्यूटर से किसकी हेल्प से हम इसको शो करते हैं, हम जैसे कीबोर्ड से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और आउटपुट हमारा क्या होता है, स्क्रीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, mouse are इंटरफेस बिटवीन दीज कोड। इन कोड को वो क्या करता है, इंटरफेस करके हमें जो हम टाइप करते हैं वो हमें यहाँ पे दे देता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? क्लियर, ठीक है बेटा? तो अब हम क्या करते हैं, हाँ अब Yes, हम ma'am. क्या करते हैं, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड पंचिंग कार्ड वेयर वी यूज टू इनपुटिंग एंड द आउटपुटिंग द डाटा, हम क्या करते हैं,
ये जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं इनपुट, जैसे हमारा मान लीजिए जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है, इनपुट है। हम क्या इनपुट में क्या टाइप कर रहे हैं, मतलब हम अपने कीबोर्ड से क्या टाइप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए टाइप कर रहे हैं तो ए, जैसे कि हमें पता है ए का ए सिंबल, अगर हम उसको हेक्साडेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करेंगे 16 बाइट में तो क्या हो जाएगा, ए क्या होता है 10 होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है ना वो उसको 10 मतलब मशीन लैंग्वेज में उसको 10 मतलब 0 1 को मतलब उसको मशीन लैंग्वेज में आपको 0100 सॉरी 1011 ये जो होगा 1011 वो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा। बट जो हमें स्क्रीन पे आउटपुट पे दिख रहा है, जो हमारी स्क्रीन है वो क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट में जो हमें जनरेट होते हुए दिखेगा वो हमें ए ही दिखेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो हमारी लैंग्वेज है वो पहले मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है, मशीन लैंग्वेज फिर से हमारी जो इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है उसमें चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स क्या होते हैं बेटा इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे कॉमन अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, उनमें से हम ASCII कोड या EBCD IC कोड या यूनिकोड ये सारी चीजें हम इसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है EBCDIC कोड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है जो कि हमारा क्या करता है, डेसिमल इंटरचेंज करता है इसको कोड में। ठीक है, इट इज द 8 बिट कोड विच मीन्स 8 बिट कोड मीन्स 2 रेज़ टू पावर 8 मतलब उसका जो आपकी बाइट्स होंगी वो कितनी होगी 256 वेव। मतलब हम क्या कर सकते हैं 256 वेव में क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजिट को या अल्फाबेट को या स्पेशल सिग्नल को उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें पैरिटी बिट्स भी होती है। पैरिटी बिट्स मीन्स कि अगर उसमें कुछ एरर है या अगर उसमें कैरी आ रहा है, ठीक है, या कुछ भी है तो वो क्या करेगी, पैरिटी बिट्स क्या है, एक्स्ट्रा बिट्स होती है जो कि ये सारी चीजों को उसमें सिस्टम में शो करती हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें लिखा हुआ है EBCDIC इज an 8 bit code. It can be divided into a 2 4 bits group. ठीक है, ये क्या है, ये 2 4 बिट्स ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है इनको, तो अगर हम इसको 4 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि जब हम किसी बाइनरी नंबर को 4 बिट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हेक्साडेसिमल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है each of these 4 bit groups represented by the hexadecimal number system is used as short out notation for memory bump by the कंप्यूटर। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये 4 बिट्स को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देगा और करेक्टर को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट क्या होता था 4 ईयर के बाद में रिडक्शन ऑफ मेमोरी क्या हो सकती है, डंप हो सकती है। तो हम इसकी जगह पे क्या यूज करने लगे, हम यहाँ पे ASCII कोड को यूज करने लगे। अब ASCII कोड क्या होता है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये कोड्स क्या करते हैं, इट इज ये भी एक कोड है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल और डिजिट्स को ही शो करता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट ये क्या है, थोड़ा इससे एडवांस है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिजिट्स अल्फाबेट और द स्पेशल सिस्टम इन दिस AISC code for the left most bit is used as a, जो उसकी जो लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे लास्ट की जो लेफ्ट की साइड की बिट्स होती है वो हमारी पैरिटी से क्या बिट्स या चेक बिट्स को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन नॉट यूज टू द करेक्टर, ये करेक्टर की तरह यूज नहीं होती है। द ईच बिट्स आर न्यूमेरिक
which is stored in a single byte. सिंगल बाइट मैंने आपको बताया था, बिट क्या होती है, ये एक बिट मतलब या तो 0 या 1। अगर बाइट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बाइट जो होती है वो 8 डिजिट की होती है ना। तो 8 डिजिट में सिंगल बिट में क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यूज को हम उसमें शो करते हैं, ठीक है। देयर दिस कोड इज पॉपुलर इन डाटा कम्युनिकेशन, बट नेचुरल है जहाँ पे हमें लिखने वाला काम करना है। डाटा कम्युनिकेशन मतलब एक डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, या कोई मेल करनी है, या राइटिंग पार्ट है, तो वो कहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, डाटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए ASCII कोड इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। इट इज also very important for many computer applications, ठीक है। it is most exclusive to represent the data internally in microprocessor, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो डाटा हम फ्रिक्वेंटली जो यूज कर रहे हैं वो हम माइक्रोप्रोसेसर की हेल्प से करते हैं। अब ये देखिए ASCII कोड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका 7 मॉडल, और दूसरा हो गया हमारा ASCII 8 मॉडल, ठीक है। इन दिस ASCII 7 model is the first 3 bits are called zone bits and the rest of the representing the digit value. इसमें जो 3 बिट्स होती हैं उनको हम जोन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पायरिटी या चेक बिट्स की तरह काम करती है। नेक्स्ट जो हमारी रेस्ट बिट्स होती है उसको हम रिप्रेजेंट डिजिट के लिए करते हैं, ठीक है। अब जो हम लेटेस्ट यूज करते हैं ASCII कोड 8 यूज करते हैं, जिसमें कि हमारी इट इज द 8 बिट कोड, जिसमें कि हमारी 56 कैरेक्टर्स को हम इसमें कोड कर सकते हैं, मतलब 66 वेज से हम कैरेक्टर्स को स्टोर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट 8 बिट होती है, जिसमें कि हम 4 बिट के क्या करते हैं, पार्ट कर देते हैं। तो 4 बिट्स क्या होती है हमारी, उसमें से पहली जो लेफ्ट साइड की 4 बिट्स होती है उनको हम जोन बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रेस्ट 4 बिट्स होती है उनको हम डिजिट के लिए यूज करते हैं, और जो बाकी होती है उसको हम कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। तो ये जो थी ये हमारी की कोड, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा BCD कोड। अब BCD कोड क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, कोड। अब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल कोड होते हैं। ये लिखा हुआ है जैसे कि सिंपलेस्ट बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंट बाय द डेसिमल नंबर। ये सिर्फ नंबर के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर है। तो मान लीजिए इफ देयर इज डेसिमल नंबर 2 और मोर देन द डिजिट, तो जो हमारा जो हमारा ये आपका डेसिमल डिजिट होगा वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट बाई 4 बिट्स, ठीक है। इंडिविजुअली हम उसको रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, 4 बिट्स में। जैसे कि हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होता है उसको 4 बिट्स में पार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे BCD जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हम क्या करते हैं उस, जैसे मान लीजिए 2 को हमें लिखना है, या 7 को लिखना है, या 8 को लिखना है, तो इसको हम क्या करते हैं 4 बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, इन्होंने डिस्क्राइब पहले से कर दिया है कि ये जो 4 बिट्स हैं इनका जो वेटेड कोड है वो आपका क्या है 8421, ठीक है, 8421। तो आप देखिए ये जैसे कि हमें यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टली कैसे, 8421 वाले मेथड से। जैसे जैसे कि हमें पता है इसमें 2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जो 8 की जगह 0 हो जाएगा, 4 की जगह 0 हो जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, एंड फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे हमें यहाँ पे 7 लिखना है, तो 7 में क्या हो जाएगा 8 0 हो जाएगा, और 4 + 2 + 1 मतलब ये तीनों जो डिजिट है वो हमारी 1 में रिप्रेजेंट होगी। अब हमें यहाँ पे 8 लिखना है, तो हमें पता है 8 की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जो बाकी डिजिट होंगी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो 1 0 0 0 0 8 को लिख देंगे। तो अगर हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना सिंपल है, ये बाइनरी में यहाँ पे रिप्रेजेंट इजीली हो जाएगा, ठीक है। यही तो हम हेक्साडेसिमल में कर रहे थे ना जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, है ना।
गौतम, है ना बेटा? समझ आ रहा है? गौतम, गौतम, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बीसीडी कोड होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है एक्सेस 3 कोड। अब एक्सेस 3 कोड क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बीसीडी कोड दिया था, तो बीसीडी कोड में हमने को जो नंबर्स थे उनको हमने 8421 के फॉर्म में चेंज कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में क्या कर रहे हैं, वो जो हमने 8421 लिया था, तो उसकी जगह हम 2421 ले रहे हैं, ठीक है। एक्सेस 3 को हम 2421 कोड में भी रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको अगर हम दूसरा नाम देंगे तो 2421 भी कोड हम कह सकते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्सेस 3 और द कोड 3 इज एडेड टू अ इंडिविजुअल डिजिट of the decimal system, then these binary equivalent are write as example 278 डेसिमल में है, इसको हमें चेंज करना है एक्सेस 3 कोड में। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखिए, जैसे हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 1, तो देखिए यहाँ पे 2 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 2 को इसको रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका 01010101, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक। दीज कोड आर नॉट वेटेड कोड, अनदर बीसीडी कोड इज 2421, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 6 को हमें लिखना है, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 1100, ठीक है। 3 को हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0011, है ना। तो ये जो कोड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सेस 3 कोड, ठीक है। इसके बाद में हमारे आते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड ही एक बाइनरी कोड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बाइनरी रेंज इन सच अ वे दैट वन बाइनरी नंबर चेंज टू अ टाइम मेक अ चेंज फॉर द एनी अदर नंबर ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें जो बाइनरी कोड होता है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। A1 with gray code are two code words, एक ग्रे कोड के 2 कोड वर्ड हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1 से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 0 and 1 रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, तो n बिट्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे 2 raised to the power 1 n minus 1। ये ग्रे कोड है जिसको कि हम लीड करेंगे 0 अपेंडेंट से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, द लास्ट 2 raised to the power n minus 1 ग्रे कोड will be equal to the gray code, ठीक है। द बाइनरी ग्रे नंबर इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। कैसे रिवर्स ऑर्डर? जो हमारा पहला जो नंबर है उसको हमने 2 raised to the power minus 1 जो फर्स्ट वाले हैं उनको रिप्रेजेंट किया, उसके बाद में लास्ट 2 raised to the power n minus 1 ये हमारे क्या होंगे, लीड करेंगे 1 को। जब तो उसमें 0 कर रहे थे फर्स्ट वाले, जो लास्ट वाले हैं वो लीड करेंगे 1, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक साथ एक टेबल बनाई है कि किस तरीके से हम बीसीडी में, एक्सेस 3 में और 2421 में और ग्रे कोड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बीसीडी की बात करें तो बीसीडी में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो बहुत इजी है। अगर हमें 0 चाहिए तो 0 0 0 0 तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। पर एक्सेस 3 में क्या हो जाएगा, 0 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा 2421 में क्या हो जाएगा, ये चारों 0 हो जाएंगी। ग्रे में क्या होंगी, ये चारों डिजिट 0 ही रहेंगी, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। फिर उसके बाद में हमारा 2421 में क्या हो जाएगा, 0 0 1 0।
और ग्रे कोड के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0011। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे नंबर को, इसमें कोड के फॉर्म में, बीसीडी में, एक्सेस कोड में, 2421 में या ग्रे कोड में। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आता है गौतम, आवाज आ रही है बेटा मेरी? गौतम, हाँ बेटा बोलिए। हाँ मैं सुन रही हूँ बेटा, बताइए। मैम पढ़ाइए। हाँ बेटा बोलिए, हाँ बोलिए बेटा। कुछ नहीं मैम, आप पढ़ाइए। ठीक है, तो ये सारे कोड्स हो गए हैं। अब हम गेट्स स्टार्ट करेंगे कि गेट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। गेट्स आपको पता है ना, गेट्स आपने पढ़े ही होंगे। लॉजिक गेट्स होते हैं। तो लॉजिक गेट्स होते क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन द डिवाइस विच मेक द लॉजिक डिसीजन। वो क्या करते हैं, लॉजिक डिसीजन। ऐसे सर्किट हम डिवाइस या क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक सर्किट डिजाइन करते हैं जिसमें कि जो हमारे लॉजिक गेट्स है वो ऑफ ऑन की तरह वर्क कर रहे हैं। अब हमें ये पता, हम क्या करते हैं, हम अब कोई सिस्टम है, ये अब ये ऑफ हो रहा है, अब ये ऑन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैसे डिजाइन करते हैं। तो लॉजिक गेट्स इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और द सर्किट विच मेक अ लॉजिक डिसीजन, जो कि लॉजिकल डिसीजन देते हैं। मतलब जो वो डिसीजन देंगे वो 0 या 1 के फॉर्म में देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है इसमें कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, बेसिकली सिंपल जो हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, बेसिक ब्लॉक्स की तरह यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, पहला जैसे इसमें दे रखा है ओ और, दूसरा है हमारा एंड, फिर होता है हमारा नॉट, फिर होता है हमारा नैंड, फिर हमारा होता है और, फिर एक्सॉर, फिर एक्सनॉर। ठीक है, नैंड, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, 1 या 1 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, ओनली 1। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, ओनली 1। जो गेट्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसी डायोड्स के या तो किसी ट्रांजिस्टर के या किसी रजिस्टर की हेल्प से। अब ये देखिए नीचे हमने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम बताया है, इसमें क्या है हमारे लॉजिक गेट्स। अब जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना बेटा, तो लॉजिक गेट्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे बेसिक गेट। बेसिक गेट में हमारे कौन कौन से आते हैं, एंड और नॉट, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक गेट होते हैं। जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। हम इनको क्यों कह रहे हैं, यूनिवर्सल गेट मीन्स क्या होता है कि इनकी हेल्प से कोई भी गेट हम, हाँ गौतम कुछ कह रहे हो बेटा? मैम नैंड गेट होता है ना यूनिवर्सल गेट। क्या कह रहे हो, बोलिए। नैंड गेट होता है ना यूनिवर्सल गेट। नैंड और नॉट, यस मैम। तो यहाँ पे नैंड और नॉट जो गेट होते हैं वो हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनसे क्या करते हैं, हम कोई भी गेट बना सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट किया कहा गया है। एक होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस गेट। ठीक है, ये कौन से होते हैं मेरे, हेक्सॉर, हेक्सनॉर, ये जो होते हैं ये हमारे स्पेशल पर्पस गेट्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है गौतम? ठीक है, यस मैम, यस मैम। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारा आता है पहला एंड गेट। अब एंड गेट होता क्या है, एंड गेट एक हमारा लॉजिकल सर्किट होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट को अपने इनपुट होते हैं इसमें, और एक हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट या तो हाई हो सकता है या तो वो लो होगा। हाई या लो मीन्स कि या तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो हम उसको लो कहेंगे, या तो उसकी वैल्यू हाई होगी तो उसको हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नैंड जैसे एंड क्या है, एंड जो गेट है हमारा
वो उसकी एक हमारी टेबल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल जिसे हम कहते हैं, तो ट्रुथ टेबल में और इनका जो बूलियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जैसा कि हमने कहा था कि y जो है वो हमारा आउटपुट है, मतलब एक आउटपुट होगा, दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, तो यहाँ ए बी जो है वो हमारा इनपुट है। तो आपको एक चीज इसको याद करने के लिए याद करनी है, एंड में हमेशा क्या होता है, इनटू मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एंड एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है। एंड मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, और में क्या होता है, प्लस होता है। तो अभी देखिए इनपुट में क्या है, हमारे ए और बी जो है वो हमारे इनपुट है, आउटपुट क्या है हमारा, वाई है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरो जीरो अगर इनपुट होगा, इसको इनटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो को किसी भी नंबर से इनपुट या वन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वन को जीरो से करेंगे तो भी जीरो आएगा। पर जब वन इंटू वन होगा तो क्या होगा, वन आएगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गई, ये याद करनी है आपको, ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में क्या होता है, जब दोनों जीरो होंगे तो जीरो होगा, जीरो वन होगा तो जीरो होगा, वन जीरो होगा तो वो जीरो होगा, और वन वन होगा तो वन होगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एंड गेट, ठीक है, जिसमें हमारा इनटू होता है, जिसकी बूलियन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब हमारा और क्या होता है, और गेट क्या होता है, और गेट इज द लॉजिकल गेट विद टू और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें भी वही चीज है, दो या दो से ज्यादा हमारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो फंक्शन ऑफ और गेट कैन बी एक्सप्रेस्ड द टू इनपुट और द बोथ इन द ट्रू, ठीक है, और जो आउटपुट होगा वो हमारा एक आउटपुट क्रिएट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक में से कोई भी अगर कोई भी अगर हमारा ट्रू है तो वो ट्रू हो जाता है। इसमें कैसे, देखिए बूलियन इक्वेशन में हमने लिखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, और मतलब ऐड करना, एंड मतलब उसमें इनटू होता है, ठीक है, और ऐड करना। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनपुट इसकी हो गए a और b, और आउटपुट हमारा हो गया y। तो a और b क्या है, जीरो जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो वन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन जीरो है मतलब ऐड कर रहे हैं ना, वन प्लस जीरो मतलब वन आ गया, और जो वन वन होगा तो वो तो वन होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, और गेट हो गया, ठीक है गौतम, ठीक है बेटा। यस मैम। अब नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट में ये होता है कि अगर जीरो होगा, नॉट यहाँ पे देखिए एक बबल रखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसके सिंबल्स भी देखे होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसका सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है एंड का। नॉट का कैसा होता है, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है, पीछे से। और नॉट में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है और एक बबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या जैसे ही आप कोई भी ए से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम वैल्यू दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं तो यहाँ पे वन हो जाएगी, मतलब नॉट मतलब अगर जीरो दे रहे हैं तो जीरो नहीं देगा, जीरो दे रहे हैं तो वन आएगा, वन दे रहे हैं तो जीरो आएगा। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। तो इनपुट में क्या होगा, एक इसका इनपुट होगा, एक ही इसका आउटपुट होगा। इनपुट में जैसे हम जीरो दे रहे हैं तो यहाँ पे वन आ रहा है, और वन दे रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, नॉट गेट होता है। अब क्या आता है, नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट हमने पढ़ा हुआ है, तो एंड में अगर नॉट लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नैंड गेट। तो नैंड गेट का क्या होता है, एंड प्लस नैंड को अगर बोले तो कॉम्बिनेशन होता है ये एंड प्लस नॉट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एंड गेट बनाया और एक बबल रख दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नैंड हो गया। तो नैंड का क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने एंड पढ़ा था, एंड में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे इनपुट थे जीरो जीरो, जीरो के लिए जीरो था, जीरो वन के लिए जीरो था, और वन जीरो के लिए जीरो था, और वन वन के लिए वन था। अब क्या हो रहा है, नैंड में एंड प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो की जगह यहाँ पे वन, जीरो की जगह फिर से वन, जीरो की जगह फिर से वन, और जो वन था वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो नैंड का क्या होगा हमारा,
NAND का हमारा हो जाएगा 1110। ठीक है, ठीक है। जो हमारा AND गेट था उसका क्या किया है, नॉट कर दिया। जो यहाँ पे 0001 था, अब वो क्या हो गया, 1110 हो गया। ठीक है बेटा, गौतम क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब नॉर में क्या हो जाएगा, जैसे और की टेबल हमने बनाई थी, तो और में हमने क्या किया था, 0111, मतलब पहले वाला 0 था और सब कितने क्या थे, 1 थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका क्या है, ये नॉर प्लस नॉट। नॉट में क्या है, नॉर पहले हम नॉर में हमें पता है कि क्या होती है इक्वेशन, 1110। ठीक है। अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो जहाँ पे 1 था वहां 0 हो जाएगा, जहाँ पे 0 था वहां पे 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, ये हमारा नॉर आ गया। ठीक है, नैंड और नॉर समझ आया गौतम? नैंड और नॉर समझ यस आया? मैम, यस मैम। ठीक है। अब आता है हमारा ये आता है एक्स और। एक्स और क्या होता है, एंड अ एक्स और गेट कैन हैव 2 और मोर देन 2 आउटपुट टर्मिनल एंड द इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल इज 1। मतलब इनपुट टर्मिनल 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट जो आउटपुट टर्मिनल है वो हमारा क्या है, 1। ठीक है। तो नॉर ये एक्स और को हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रखते हैं। यहाँ पे देखिए बूलियन एक्सप्रेशन में y इज इक्वल्स टू ए, और ये जो होता है एक्स और का साइन होता है प्लस बी। ठीक है। तो ट्रुथ टेबल में क्या होगा, अगर दोनों जीरो हैं, मतलब अगर दोनों जीरो हैं तो ही जीरो होगा। अगर एक भी उसमें 1 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर दोनों जीरो है तो जीरो होगा, अगर दोनों 1 है, मतलब दोनों अगर सेम डिजिट है तो वो 0 हो जाती है, और अगर दोनों डिफरेंट डिजिट है तो वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो XOR जो होता है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0110 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर दोनों जीरो हैं, अगर वो कॉमन डिजिट है, मतलब दोनों सेम है, तो वहां 0 हो जाएगा, या दोनों 1 है तो 0 हो जाएगा। बाकी अगर 0110 है तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्स और को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब एक्स नॉर हो गया। अब ये क्या, जो हमने एक्स और निकाली थी ना, तो उसी का क्या हो जाएगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब उसी का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स नॉर। एक्स नॉर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डेफ आ गया। जो हमने ये ए एक्स नॉर बी लिया था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर बी का क्या आ जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और बी, जहाँ पे दोनों सेम है वहां पे 1 हो जाएगा, और जो अगर दोनों डिफरेंट है तो वहां पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 को हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है, 0 1 को हमने 1 से 0 से रिप्रेजेंट किया है, 1 0 को हमने 0 से, और 1 1 को फिर से हमने 1 से किया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे ये बता रहे हैं, जैसे नैंड से हम क्या बना रहे हैं, एंड कैसे बनाएंगे। नैंड से हम एंड कैसे बनाएंगे, और एंड और को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले हमने यहाँ पे एक नैंड गेट बना दिया है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एंड गेट बना दिया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किसको, नैंड एंड को कहते हैं। एंड नॉट को कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एंड बना दिया है, और यहाँ पे हमने एक नॉट बना दिया उसका। ठीक है, तो ये नॉट हो गया। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लॉजिक गेट्स क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बूलियन अलजेब्रा और किस तरीके से हम कोई भी सर्किट, जो लॉजिकल सर्किट होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास